ये उस प्रेम की कहानी है जो समय और जन्मों की सीमाओं से परे है। डाकिनी उस प्रेम को फिर से पाने के लिए जन्मों का सफर तय करके लौट आई है। दुनिया को वो अतीत की गूंज लग सकती है, लेकिन वो लौटी है केवल अपनी अधूरी प्रेम कथा को पूर्ण करने के लिए। मेरे राजा साहिब नहीं हो। नहीं, तुम कौन हो? अयान, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सॉरी ठाकुमा, अगर आपका फोन उठाया ना तो आप राजबाड़ी जाने से मना करेंगे। सुन, हम तुझे लेने आ रहे हैं, लेकिन तब तक चाहे कुछ भी हो जाए तू राजबाड़ी में पाँव नहीं रखेगा। फिर से सॉरी ठाकुमा, अगर डर की लकीर मिटानी है ना तो पाँव तो नीचे रखना ही पड़ेगा। जा रहा हूं मैं राजबाड़ी। अयान बाबू, नमस्ते काका। आप अयान बाबू है ना? काका ये गेट खोलिए ना। माफ कीजिएगा अयान बाबू, पर बड़ी मालकिन ने कहा है कि आप हवेली के अंदर नहीं आ सकते। ठाकुमा काका, ये मेरी माँ का घर है तो ऑब्वियसली मेरा घर हुआ ना। खोलिए। माफ कीजिए अयान बाबू, मैं आपके लिए ये फाटक नहीं खोल सकता। लेकिन ठीक।
कैसे बताती मैं आऊं? माँ को सब पता होता है। কেমন লাগছে মা আমাকে? ভালো লাগছে না? मैंने बोला था ना, वापस लौटते ही सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। देख, अपना वादा पूरा कर दिया मैंने। ये घर तेरी निशानी है मां, और मैं इस पर लगा वहम का दाग मिटा के रहूंगा। इस पोइला बैशाख वैसे ही बोझ होगा जैसे तू हमेशा किया करती थी। और मैं इस पर लगा वहम का दाग मिटा इस पोइला बैशाख। भोज यहाँ इस भूतिया हवेली में? हाँ साहब, हमें पक्का विश्वास है यहाँ। इतना पक्का विश्वास भी नहीं है। आप यहाँ हैं, आपको कुछ हुआ नहीं तो? अफवाही होगी साहब। अफवाही है। आप परेशान मत होइए, मैं सबको भोज पे ले आऊंगा। धन्यवाद। चल लेबू, चलो।
राजा साहेब। ये ओवर कर, पर ये अभी भी यहाँ पर है। पैसे तो दे दिए थे इसे। एक्सक्यूज मी, अब ठीक है ना? क्या हुआ, अब ठीक है? वो आ गई। वो आ गई। कौन आ गए? वही चेहरा, वही आगे। तो जीतते आवे। एक कहानी जो परसों से रुकी हुई थी, वो दोबारा शुरू होगी। इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। पाब्लो, पाब्लो, पाब्लो,
राजा साहेब, मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था और थी एक दीवानी। राजा साहेब, मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। राजा साहेब, राजा साहेब, मिस्टर चौधरी इतनी रात को इस कुएं पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर चौधरी, আমি मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। आपने कंप्लेन की है कि आपका नया फोन हैंग हो रहा है। इलॉजिकल बात का भी अपना एक लॉजिक होता है सर। मतलब कई बार ज्यादा समझदारी भी लाइफ को मुश्किल बना देती है। अब कोई कहता है कि पेन गीला है फिर भी छूकर देख लेता है। क्यों भाई, थोड़ा सा विश्वास कीजिए ना, कई बार जो दिखता है वही सच होता है। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मैं ठीक हूँ ठाकुमा। ठाकुमा मैं कहाँ हूँ?
पता था? मैं तो वॉशरूम में ही था और जब तक आया तब आप दिखे भी नहीं रूम में। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? बैठो इधर। क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? बोलो, बताओ ना बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? हाय, आई एम मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। हिंदी और बंगाली में बात करने के लिए छोटी उंगली पकड़े और इंग्लिश में बात करने के लिए बीच वाली। क्या आपको डर लग रहा है? ये सब अजीब सा है, हमें कुछ होता तो नहीं ना? फियर और फेथ ना हमारे मन पे लिखे होते हैं। हमें ना बस एक काम करना है, फेथ को कैपिटल लेटर्स में लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है। फिर फियर मिटे या ना मिटे, लेकिन वो फेथ के सामने छोटा हो जाएगा, है ना? पता है, जब मुझे और मेरी बहन को डर लगता है ना, तब हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि देवी माँ हमारे साथ है। देवी माँ की लोकेशन जानने के लिए सर हिलाए। माता रानी ना हमारे दिल के पास रहती है और जब देवी माँ हमारे पास में है तो फिर डरना क्यों, है ना? मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर को आपसे बात करके अच्छा लगा। कोई तो भी अच्छा लगा। जब अयान की माँ गुजरी थी तभी अयान नींद में चलने लगा था। आज फिर नींद में चल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि अयान चलकर पुराने कुएं पे गया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने बताया था। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बताया था। हाँ माँ, आपकी बातें, आपका अंधविश्वास, ये सब इसके सबकॉन्शियस मन में बस गई है। और तेरे मन में जिद बस गई है। सच सामने है, लेकिन तुझे तेरी जिद वो सच देखने नहीं दे रही है। अंधविश्वास। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा। चलिए। लाइट भी चली गई, अब तो निकलना ही पड़ेगा। वो हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी।
आपका एक सामान यहाँ आ गया है। थैंक यू। आज अगर तुम टाइम पर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। It's okay. वो आज आपकी बातें सुनी तो पता चला कि ये क्या है। तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए कीमत दे रहे हैं। कम है। एक मिनट। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप अमीर जान की भी कीमत लगाते हैं, हम गरीब एहसान की भी नहीं लगाते। तुमने जो किया लोग उसे मदद कहते हैं। मदद ही की थी, लेकिन आपने बदतमीजी करके उसे एहसान बना दिया। और हाँ, मेरी छोटी बहन भी नींद में चलती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप चल रहे थे। आपको देख के ऐसा लग रहा था जैसे आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं। फिर से वही बात है। इन्हीं बातों की वजह से मैंने तुम्हारे मेरे बाबा को नौकरी से निकाला था, है ना? हाँ, ये बातें ठाकुमा को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या नहीं बताना आयान? यही कि मिस्टर लंदन के आपके पोते बहुत अच्छे हैं। मैंने इनकी मदद की, इनकी जान बचाई, तो बार बार उससे एहसान बता रहे है ना? और तो और इस एहसान के बदले में मेरे बाबा को उनकी नौकरी वापस दे रहे हैं। तो यही कह रहे थे कि ये बात मेरी ठाकुर माँ को मत बताना, बहुत बड़े वाले हैं। क्या? बड़प्पन, बहुत बड़प्पन है इनमें, और इस बड़प्पन का क्रेडिट भी नहीं ले रहे। तुमने देवाशीष को नौकरी वापस देकर बहुत अच्छा किया आयन। हमें और इस हवेली दोनों को देवाशीष और उसकी परिवार की बहुत जरूरत है। कौन है वहां? कौन है? सेवक। भगवान! बाबा कहाँ गए?
शायद घर चले गए होंगे। बाबा की लाठी? मेरी फिक्र मत कर, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। तू फौरन उन लोगों के पीछे जा। पहले आपको घर लेके जाऊंगी, फिर किसी और के पास जाने का। मेरी बात सुन मीरा, तू बड़ी मालकिन के पास जा और उनसे कह उसे सेवक मिल गया है और सेवक उन्हें जाने नहीं देगा। पापा किसी क्या मिल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो समझ जाएंगी। तू जा और उनसे कह कि उसे सेवक मिल गया और सेवक उन्हें जाने नहीं देगा। जा जा मीरा, जा और उनसे कह। जा 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 मीरा, तुझे मेरी कसम है। सुबह अयान रुद्रपुर आ गया तो उसके पीछे पीछे हम भी आ गए। अब वो रात को ही कोलकाता जा रहा है तो उसके पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। इस आने जाने में हमसे ज्यादा तो अटैचियों की मर्जी चलती है। अली अयान माँ का पोता है। हाँ तो अरे जैसे कोयल हमारी पोती है, अगर उसकी जान खतरे में पड़ेगी तो हम उसके लिए जमीन आसमान एक करेंगे कि नहीं? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो बस माँ भी वही कर रही है। कोई गेम खेले? कार में फुटबॉल कैसे खेलेंगे? लाइफ में फुटबॉल के अलावा भी गेम होते हैं। अच्छा तो फिर तू बता कौन सा गेम खेले? हाँ तीनों अपने विंडो से बाहर देखो। ओके। और आने जाने वाले लोगों तो काम करते हैं। डन। जिसका काम फाइट तक पहुंचा था वो जीत जाएगा। डन डन डन। दादा अगर ठाकुर माँ की बात सच है भी तो आपके पीछे कोई मेल गोज भी तो पड़ सकता था। पर आप हो ही इतने हैंडसम की। शट अप पाब्लो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब तो सीधा घर ही जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं? अभी तक पहुंचे नहीं अर्नब। वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगी। तो कोई है ही नहीं, गेम कैसे चलेगा? कोयल ठीक है? हाँ तू ठीक है? मैं ठीक हूँ दादा, पर आपने ऐसे क्यों रोकी गाड़ी? मुझे लगा सामने कोई है। पर कौन? कोई नहीं, शायद कोई जानवर होगा। दादा आप गाड़ी स्टार्ट करो, हम दोनों यहाँ से धक्का मारते हैं। ठीक है।
वो हमें ऐसे रोक के करना क्या चाहती है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? वो पापा ने आपको कुछ मैसेज देने के लिए कहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप समझ जाएंगी। उसको सेवक मिल गया है और वो उन्हें जाने नहीं देगी। 15 साल से हमारे साथ काम कर रहा था, आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज इतने लोगों को मार दिया। स्ट्रेंज है। मैं तो बस एक सेवक हूं, अपना काम वो जैसे तैसे कर ही लेगी। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। उसे सेवक मिल गया है, वो हमें जाने नहीं देगा। उसे सेवक मिल गया है, हमें जाने नहीं देगी। वो हमें जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ठाकुमा को क्या हुआ? और ये सेवक कौन है? हम तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं, किस मुंह से लेकर जाएं? हमारे पास कुछ भी नहीं। सूरज चाहे दोपहर का हो या दौलत का, शाम को डूब ही जाता है। आप शाम की बात कर रहे हैं राजा साहब। आप कहें तो रात को सूरज उगा दे। आपको सिर्फ मुझसे 3 बातें करने। जिंदगी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन वादे पूरे होंगे राजा साहब। अब आपको 100 साल पुराने वादे याद दिलाने का वक्त आ गया। कोयल, कोयल, पाब्लो, इधर जाके देख। कोयल, 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 कोयल। दादा का? दादा, आप मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं तो यहीं पे हूँ। मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोन कोयल के पास है। कोयल कॉल कर रही होगी। कोयल, फोन किसके पास है? कोयल, कौन है वहां पर? कोयल आके खोल बेटा। 1 मिनट, ये राजबाड़ी का दरवाजा है। राजबाड़ी? गोपाल, 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 आप कोयल को राजबाड़ी लेकर क्यों गए? आपने कोयल को किडनैप क्यों किया है? गोपाल, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपको पैसे चाहिए क्या? हाँ, आपको पैसे चाहिए? मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने देता हूँ। कोयल को कुछ नहीं होना चाहिए। गोपाल, एक मिनट, मुझे ना राजबाड़ी का शॉर्टकट पता है। एक काम कर, बहूदी को जाके बोल कोयल राजबाड़ी में, हम भी वहीं में। ठीक है, ठीक है, चल चल चलो चलो, वहां से चलो। गोपाल ऐसा क्यों करेगा माँ? 15 वर्ष से हमारे यहाँ काम कर रहा था वो। क्या कहा था उसने? कुछ फोन पे कुछ बताया? कुछ डिमांड वगैरह ऐसा कुछ बताया उसने? पता नहीं काकू, उसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया और दादा ने मुझे आपके पास भेजा और खुद उसके पीछे चले गए। वो गया नहीं, बुलाया गया है। सेवक कोयल को वहीं लेके गया है जहाँ से हम भाग निकले हैं, और अब अयान डाकिनी के जाल में फंस चुका है। वो सामने राजबाड़ी है। मिस्टर चौधरी, मैं चलती हूँ, मुझे बाबा के पास जाना है। मैं भी अपने बाबा को उस हालत में नहीं देख सकती जो मैं देख के आई हूँ। जख्मी है वो, उनके सर से खून बह रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप कि वो बेटर हो। बाबा, मीरा, तूने बड़ी मालकिन को संदेशा दे दिया? अयान बाबा तेरे साथ हैं। बाबा, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आके आपको सब कुछ बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ईशु भी ठीक है। तू वहीं रुक, तेरी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। बाबा, इन लोगों को मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? मैंने कहा मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको इतनी चोट लगी, मैं आके आपको पट्टी करूंगी और कुछ नहीं। पट्टी वट्टी मैं कर लूंगा, मेरी बात सुन। अयान बाबा के साथ वहीं रुक मीरा। बाबा, क्या हुआ? वो ठीक है? आप चलिए जल्दी। थैंक गॉड मेरी बच्ची ठीक है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? ऐसा नहीं सोचते बेटा, देखो सब कुछ ठीक हो गया ना। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि गोपाल कोयल को उठाकर राजबाड़ी क्यों लेकर गया? गोपाल ऐसा अयान को फंसाने के लिए कर रहा है, पर अयान को फंसाकर उसे क्या मिलेगा? पैसा, और क्या? पैसे का लालच उसे होता है प्याली जिसे पेट भरना हो। डाकिनी इस दुनिया की हर भूख प्यास से परे है। तो आपके हिसाब से उस डाकिनी को क्या चाहिए ठाकुर माँ? तुम्हें याद है सागरिका, तुमने एक तस्वीर देखी थी?
रुद्र प्रताप चौधरी जी की, जो अयान के जैसे अयान जिनके जैसे दिखता है। डाकिनी रुद्र प्रताप को पाना चाहती है। कहते हैं 100 साल पहले रुद्र प्रताप ने डाकिनी से कुछ वादे किए थे प्यार के साथ रहने की, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। और अब डाकिनी अयान को वही वादे याद दिलाना चाहती है। पर अयान को क्यों? क्योंकि डाकिनी को लगता है अयान ही रुद्र प्रताप चौधरी है। आपने जो कहा मैंने कर दिया। सूर्यास्त से पहले आपके पति आपके हो जाएंगे। थैंक गॉड। आप ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं? कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? आपने देखा किसी को? हाय, कोयल चौधरी फ्रॉम जूनियर केजी। मेरा कोर्स कस्मोना कैट। अगर आप ठीक हो तो छोटी उंगली पकड़ो और कहीं भी आउची हुई है तो ये वाली उंगली। वेरी गुड। अगर आपको डर लग रहा है तो हाँ में सर हिलाएं। डर नहीं लगा क्योंकि देवी मैया है ना। गुड। चल मेरे पास आओ आप। हाँ आ जाओ। कोई नहीं, काका के पास नहीं आओगे? आप दोनों तो अलग करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू इतना ब्रेव होने के लिए। थैंक यू मिस्टर दही खिलाने के लिए। मिष्टी दोई? पर मैंने तो आपको मिष्टी दोई खिलाया ही नहीं। बाद में खिलाओ देना। पक्का खिलाओ, पिंकी प्रॉमिस। आपको यहाँ पर कौन लेकर आया? किसी को देखा आपने? कुछ तो।
मत जाइए मिस्टर चौधरी। देखिए, ये किसी की चाल भी हो सकती है, वरना कौन किडनैपर ऐसे वीडियो कॉल पे अपनी लोकेशन दिखाएगा जैसे वो ड्राइवर ने दिखाई। वो चाहता था कि आप यहाँ आए। वो जो कुछ भी चाहता है खुद कन्फेस करेगा। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। तुम प्लीज कोयल को लेके बाहर जाओ। मिस्टर चौधरी, कहाँ हैं आप? अयान, मिस्टर चौधरी, अयान। बॉस, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, वो कोयल ठीक है, लेकिन मैं आपको लेने आई हूँ। मुझे नहीं लगता अब आपको यहाँ रुकना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। और शॉप पे लड़के, किस हक से मुझसे चलने के लिए कह रही हो? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? मैंने ऐसा क्या कहा? क्या नहीं, क्यों? बात बराबर वालों में होती है। हम एक जमींदार हैं और तुम एक मामूली से नौकर की बेटी। मिट्टी आसमान से बात नहीं किया करती। निकल जाओ यहां से।
भूल गए? आप अपनी असली पहचान भूल गए? मुझसे किए वादे भी भूल गए? बात नहीं राजा साहब, मैं आपको सब कुछ याद दिला दूंगी। 100 बरस की जमी है धूल, याद करें जो गए हैं भूल। पहले 3 वादों के 3 निशान, और धीरे धीरे आपकी पहचान। हर मनोकामना अधूरी मैं करूंगी पूरी। वादे कीजिए 3 और कुछ नहीं जरूरी। पहला वादा, इस जन्म में एक ही बात, सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे आप। उसने आयान को फंसा लिया। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे बरसों पहले हुआ था। बात बराबर वालों में होती है। हम एक जमींदार हैं और तुम एक मामूली से नौकर की बेटी। मिट्टी आसमान से बात नहीं किया करती। निकल जाओ यहां से। मैं इनकी मदद करके क्या मिला बाबा? माँ ने अपनी जान खोई थी, मैंने अपना सम्मान खोया है। आयान बाबा ने कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा निकल जाए इस हवेली से। ये बात आयान ने नहीं, किसी और ने कही है। जीप पर सिर्फ सरस्वती आकर ही नहीं बैठती मीरा, शैतान भी बैठता है। वो आवाज आयान की थी पर शब्द डाकिनी के थे। उस वक्त आयान डाकिनी के काबू में था और अब सिर्फ ये घर ही उसकी मदद कर सकता है। आप बाबा की हालत देख रही है? इन्होंने आपके परिवार के लिए खून दे दिया, अब क्या जान दे दे? देखिए, I'm really sorry। मेरे बाबा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा से मदद मांग भी नहीं रही हूँ। तो आप किससे मांग रही है? तुमसे। अब सिर्फ तुम ही आयान की मदद कर सकती हो। मैं कैसे कर सकती हूँ? वैसे जैसे तुम्हारी माँ करती थी। मेरी माँ मर चुकी है।
पर उसकी शक्ति, उसका विश्वास, उसकी हिम्मत तुम्हारे अंदर जिंदा है मीरा। बरसों पहले तुम्हारी माँ ने आयन को बचाया था, अब तुम बचाओगी। अब मेरी माँ को जानती है? आयान, आयान, आयान। ये तो डाकिनी के निशान है। इसका मतलब अयान बाबा पे डाकिनी की पकड़ और भी गहरी होती जा रही है। अब आप लोग भाग नहीं सकते। जो लोग भाग नहीं सकते उन्हें लड़ना पड़ता है। आयान के लिए तुम्हारी माँ डाकिनी से टकराई और अब डाकिनी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लौटी है। अगर वो निशान आयान के गले पर पूरे बन जाए तो वो कभी इस राजबाड़ी से निकल नहीं पाएगा, हमेशा के लिए डाकिनी का होकर रह जाएगा। आपके लिए जान भी हाजिर है बड़ी मालकिन। आप जो कहेंगी मैं करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। बस मेरी बच्ची को डाकिनी से दूर रखिए। बाबा, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे हैं। बाबा, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे हैं, प्लीज। बाबा मत करो ना, मत जाओ ना, प्लीज बाबा, प्लीज। ये सब क्या? बाबा, बाबा प्लीज, बाबा प्लीज, बाबा सुनिए ना बाबा प्लीज। अगर बड़ी मालकिन सच भी कह रही है तो आप अकेले डाकिनी का सामना कैसे करोगे? मैं अकेला नहीं होऊंगा, तेरी माँ मेरे साथ रहेगी। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज मत जाइए। बाबा, बाबा नहीं, बाबा, बाबा, बाबा प्लीज मत जाओ बाबा, बाबा। हम डाकिनी को हरा नहीं सकते बड़ी मालकिन, लेकिन थोड़ी देर के लिए इतना कमजोर कर सकते हैं कि आयान बाबा उसके पंजों से छूट जाए। मुझे क्या करना होगा? आप ये गंगा जल छिड़कते हुए हवेली की 7 परिक्रमा कीजिए। इससे हवेली के आसपास जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं उन्हें ताकत मिलेगी। और तुम क्या करोगे? इस हवेली में 11 कमरे हैं बड़ी मालकिन। नहीं, 10 कमरे हैं। 10 कमरे आपके परिवार के हैं बड़ी मालकिन, 11वां कमरा डाकिनी का है। वो सिर्फ उसी को दिखता है जैसे डाकिनी दिखाना चाहती है। अयान बाबा उसी कमरे में होंगे, आप देर मत कीजिए।
फिलहाल ये लॉकेट अयान बाबा की रक्षा करेगा। माँ, तू उसे लॉकेट क्यों पहना रही है? मैं तेरी बेटी हूँ ना, तू मुझे पहना। कोई नहीं, तू मेरी लॉकेट ले ले। नहीं अयान बाबा, मेरी लड़ाकिनी, ये लॉकेट अयान बाबा का है। ये देख, ये तेरा लॉकेट है। मैं जानती हूँ बाबा की मदद कैसे करनी है। बाबा का है। बाबा!
ये है तीसरे वादे का निशान। जन्म मृत्यु से परे भी सिर्फ मेरे बन के रहने के वादे का निशान।